इस वीडियो में दोस्तों हम आपको उत्तरी भारत की पावन धरती की शिवालिक हिमालय राज्य की कोटधार पहाड़ियों की श्रृंखलाओं की गोद में शिवालय यानी कि भगवान शंकर जी के मंदिर के बारे में जानकारी देंगे, जिसका इतिहास आज से 1200 साल पुराना है। जी हाँ, सही सुना आपने। यह बात बहुत साल पहले यानी कि 9वीं शताब्दी की बात है और उसी समय से इस जगह का इतिहास शुरू हो जाता है, जहां महात्मा जी श्री विशेषानंद जी ने भगवान शंकर की तपस्या करके देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की झंडूता तहसील में बछरेटू नामक जगह को पूजनीय और महत्वपूर्ण स्थान बना दिया था। भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से यहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई थी और महात्मा जी का कर्ज उतरा था। यह प्रत्यक्ष व साक्षात प्रमाण आपको पावन हिमालय राज्य की गोद में मिल जाएंगे। वर्तमान समय में इस मंदिर को बछरेटू शिव मंदिर, शिव बॉडी या फिर नौन इत्यादि नामों से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सनातन धरती की गोद में से किसी भी पवित्र धार्मिक स्थल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको उस जगह का जुड़ाव किसी न किसी योगी तपस्वी से जुड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के वास के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। स्वामी जी प्रणाम। राम राम जी, जय भोलेनाथ जी। हमारा यहाँ पर पहली बार आना हुआ है, तो हम इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि मंदिर कब स्थापित हुआ था, यहाँ पर कैसे अस्तित्व में आया, थोड़ा सा, और यहाँ की कला के बारे में थोड़ा बताएं। तो यहाँ की कहानी इस तरह से है कि 9वीं शताब्दी में महात्मा विशेषानंद जी आए थे, तो अपनी तपस्या करने के लिए चले हुए थे। रास्ते में उनको प्यास लग गई, कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, तो गर्मियों के दिन थे, प्यास बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। तो जब इस स्थान पे पहुँचे तो यहाँ देखा कि छोटी सी कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया में चले गए। वहाँ जा कर के देखा एक बूढ़ी माता जी आराम कर रही थी। जब बूढ़ी माता जी को आराम करते हुए देखा तो वहाँ जा कर के उन्होंने माता जी से जल की व्यवस्था करने के लिए कहा कि थोड़ा पानी पीने के लिए मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो महात्मा जी जब ये बात कही तो माता जी ने कहा कि देखो मैं आराम कर रही हूँ, आप मटका पड़ा हुआ छोटा सा, तो उस मटके से जो है वो आप जल लेकर के आप अपनी प्यास बुझा लो। तो महात्मा जी जल पीने लगे तो सारा मटका खाली कर दिया। उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद माता जी उठे तो उन्होंने क्या देखा कि मटका खाली है, वह उसने भोजन व्यवस्था करनी, तो कैसे करनी है, तो भोजन व्यवस्था करने के लिए जल नहीं है। तो देखा कि जल खत्म है, तो आगे पीछे देखा तो महात्मा जी जो अपनी तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे, तो संध्या बंदन कर रहे थे, उनको देख करके उनको बहुत गुस्सा आ गया कि देखो आपने मेरा जो सारा जल जो वो ख़त्म कर दिया, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। और महात्मा जी के मन में आया कि देखो आज मेरे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज जो है वो माता जी का हो गया है, तो ये कर्ज जो मुझे अदा करना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी। तो जब भगवान शिव की आराधना करी तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि महात्मा जी क्या चाहते हो। तो उन्होंने सारी बात जो है वो बता दी कि मेरे ऊपर जो है वो माता जी का जल का कर्ज है, उस कर्ज को मैंने अदा करना है। तो जब ऐसी बात कही तो महात्मा जी को आशीर्वाद दिया भोले बाबा ने कि जाओ जहाँ भी आप चिमटा लगाएंगे वहीं पे जल जो है वो निकल जाएगा। तो जल निकलने की बात कही तो महात्मा चिमटा लगाते जल निकल जाता है, परंतु जब चिमटा हटा लेते जल फिर चला जाता। तो जब ऐसी व्यवस्था बनी तो महात्मा जी के संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि देखो ये अभी तक जो पूर्ण रूप से यहाँ जल की व्यवस्था नहीं बन पाई तो मेरा कर्ज नहीं उतरा, तो मैं इस कर्ज को उतारने के लिए दोबारा भगवान शिव की आराधना करूँ। दोबारा भगवान शिव की आराधना करी। महात्मा जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ जहाँ यहाँ पे गंगा जी जो है वो प्रकट हो जाएंगी। तो महात्मा जी ने फिर पूछा कि महाराज कैसे पता लगेगा कि गंगा जी यहाँ प्रकट हुए। यहाँ पे गंगा जी आएंगी, तो गंगा जी किस रूप में आएंगी कि कमंडल, चिमटा और छतरी लेके जो है वो भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। सबसे पहले जहाँ जल निकल रहा है वहाँ सबसे पहले चिमटा निकला, उसके पीछे पानी की धार होगी, उसके बाद कमंडल आया, कमंडल रूप में पानी की धार आ गई। उसके बाद जो छतरी आ रही थी, तो छतरी आने से पहले क्या हुआ कि जो बूढ़ी माता थी उनके पास गऊँ थी, उनमें एक गाय का नाम था गंगा। तो गंगा गाय अपनी रस्सी तोड़ के भागने लगी। जैसे जैसे वो भागने लगी तो बूढ़ी माता ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बस गंगा बस रुक जाओ।
तो जो छतरी वाला भाव जो है वो नहीं निकल पाया, तो गंगा उतने में सीमित रही। तब से भगवान शिव ने जो है वो अपना यहाँ पे लिंग स्वरूप में जो है वो ये स्थान बनाया, और यहाँ के राजा बीरचंद थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उनके बाद 13वीं 14वीं शताब्दी में बाबा बालकनाथ जी का अवतार हुआ, तो बाबा जी यहाँ पे खुद आए थे, उन्होंने तपस्या करी थी, तभी से यहाँ की यात्रा बाबा जी की यात्रा से जुड़ी है। तो बोल शंकर भगवान की जय। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये बाहर जो सरोवर बना हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में इस बारे में बता दीजिए आप। तो सरोवर तो तभी से बना हुआ है जब गंगा जी प्रकट हुई थी, तो यहाँ के राजा बीरचंद ने फिर ये सरोवर बनाया था। और ये जो मंदिर परिसर की वास्तुकला जो है जी, क्योंकि ये पहले के समय पत्थरों से निर्माण किया जाता था, तो इस कला का क्या जानकारी है थोड़ी सी? यहाँ पे ये सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है बनाई गई हैं, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, और हमारी हिमाचली शैली के अनुसार जो है बनी हुई है। तो स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण हमें सनातन लोगों को जानकारी दी। हर वर्ष दोस्तों सावन, बैसाखी और शिवरात्रि के दिनों में विशाल मेले का आयोजन होता है। बहुत से लोगों को भगवान के आशीर्वाद से रोजगार प्राप्त हो रहा है। मंदिर परिसर में यहाँ पर सारी व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आते हैं, परमात्मा के भक्त आते हैं, यहाँ पर मंदिर में वो प्रसाद इत्यादि चढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ पर आएँ और प्रसाद के रूप में जो यहाँ पर इलायची दाना है और जो खिल इत्यादि है और अन्य यहाँ पर जो साधन है, उनके माध्यम से आप प्रसाद के रूप में आप वहाँ समर्पित कर सकते हैं श्रद्धा भाव से परमात्मा को। देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और बम बम भोले के शब्दों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। तो आप कहाँ से आए हैं जी? मैं सोलन से आया हूँ जी। अच्छा, हिमाचल। और आप जी कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट सोलन से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन से आए हिमाचल। तो आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हम बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं जी। बाबा जी का चाला होता है जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जी, और इस वर्ष भी इसी तरह मनाया जा रहा है, और हम इस वर्ष आए हैं जी। बाबा जी का जो स्थान है, जो यहाँ पे गुफा है ना जी, तो हम सभी जो भक्त हैं वो यहाँ आते हैं जी, और स्नान वगैरह करते हैं, और यहाँ बाबा जी का थोड़ा सा गुणगान करने के बाद नीचे शातलाई में मत्था टेकते हैं। उसके बाद उनकी गुफा पे जाते हैं जी, वहाँ मत्था टेकते हैं, रोड प्रसाद चढ़ाते हैं, और बाकी संगत जो खाना खुना खाती है जी, उसके बाद जो है वो सभी संगत अपने बिठाए हुए गाड़ी में बैठती है जी। उसके बाद वो भजन कीर्तन करते उसी तरह से वापस अपने घर चली जाती है जी। तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे तीर्थों में, और आप सब लोगों का सफ़र बिल्कुल श्रद्धापूर्वक और सफलतापूर्वक पूर्ण हो। जो आप यात्रा पर निकले हुए हैं, आपकी यात्रा शुभ मंगलमय हो। मंदिर के प्रांगण में विशाल बरगद का पेड़, यज्ञशाला, नंदी भगवान के दर्शन आपको होंगे। थोड़ा सा बाहर चलने पर एक नौण में आपकी नज़र पड़ेगी जहां गंगा जी की जलधारा प्रकट हुई थी। यह धारा पहाड़ी में से निकलती है और उस नौण में एकत्रित होती है। यह रिवाज हर पवित्र स्थल से जुड़ा होता है, जैसे कि पवित्र जगहों में शुद्ध या पवित्र रूप में ही प्रवेश करना चाहिए। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और हाथ मुंह पैर इत्यादि धुलकर मंदिर में प्रवेश कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की निर्माण शैली की बात अगर की जाए तो लकड़ी और ईंटों के उपयोग की बजाय बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया है, और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी दोस्तों पत्थरों पर तराशी गई हैं। यह अद्भुत निर्माण शैली कला से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विकसित हमारी संस्कृति होती होगी उस समय, जो कि आज उसकी भी निशानियाँ और रिवाज परंपराएं सिमट गई हैं। हमें दोस्तों उन सबका धन्यवाद प्रकट करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए मंदिर बनाया, और महात्मा जी ने तपस्या करके इस जगह को पूजनीय और महत्वपूर्ण बनाया। आइए अब बात करते हैं कि इस जगह पर आप कैसे पहुंच सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको हिमाचल प्रदेश के ज़िला ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में पहुँचना होगा। हम यहाँ से इस मंदिर झंडुता तहसील में जो ये मंदिर है यहाँ की दूरी आपको बता रहे हैं। ज़िला हमीरपुर से दूरी 46 किलोमीटर है, बिलासपुर से दूरी 49 किलोमीटर है और ज़िला ऊना से दूरी 62 किलोमीटर है। यहाँ तक आप टैक्सी, बाइक, बस इत्यादि कई साधनों से आप यहाँ पर दोस्तों पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताएं। और ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल आनंदम भारत पर बने रहें, क्योंकि समय समय पर हम ऐसी ही जानकारियों के साथ आनंदम भारत यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आगे ऐसी कुछ विशेष और यूनिक जानकारी के साथ। नमस्कारम, आनंदम भारत, प्रणाम, जय शंकर, जय महादेव, हर हर महादेव, जय भारती, जय सनातन धर्म।